प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का, प्रबुद्ध जनों का जो कथा श्रवण करने हेतु पधारे हैं, हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इन दिनों हम भगवान विष्णु के अवतारों की कथा कर रहे हैं। आज करेंगे कूर्म अवतार की कथा। भगवान विष्णु कूर्म अर्थात कछुए के रूप में, कच्छप के रूप में वैशाख पूर्णिमा को प्रकट हुए थे। तो उनका जो प्रकटोत्सव है वो वैशाख पूर्णिमा को होता है और ये अप्रैल माह में पड़ती है। बुद्ध पूर्णिमा भी वही उसी को कहते हैं, वही दिन बुद्ध पूर्णिमा का है। बाद में भगवान बुद्ध ने भी उसी दिन जन्म लिया। तो कूर्म अवतार में भगवान विष्णु एक बहुत ही बड़े विशालकाय, जो समुद्र के तल में पूरा क्षेत्र घेर ले, इस प्रकार के विशालकाय कछुए के रूप में प्रकट हुए थे। ये बात उस समय की है जब राजा बलि का शासन होता था। वो दैत्यों के राजा थे और भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। तो उनके साथ उनके गुरुजी थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या प्राप्त हो गई थी। संजीवनी विद्या का ये प्रभाव था कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो उसको वो जीवित कर देते थे। उसके अगर सिर कट गया है, सिर मिला करके वो अपनी विद्या के द्वारा उसको जीवित कर देते थे। तो जब देवताओं की और दैत्यों के युद्ध हुए, तो अब जब दैत्यों की तरफ कोई भी मरे, गुरुजी उसको जीवित कर दें। अब जीवित कर दें तो उनकी सेना फिर वहीं के वहीं। तो इस प्रकार बहुत दीर्घ अवधि तक, कई वर्षों तक युद्ध होता रहा। तो अब देवताओं को तो कहाँ तक उनसे निपट पाते, क्योंकि वो तो फिर शाम को जिंदा, दिन में मरे, शाम को जिंदा, फिर उनकी सेना उतनी की उतनी। तो देवता थक गए, दैत्य जीत गए। तो उस समय राजा बलि का सर्वत्र अधिकार हो गया, स्वर्ग पर भी और पृथ्वी पर, पातालोक पर सब पर अधिकार हो गया। अब उस स्थिति में देवता दुखी मन से गए भगवान विष्णु के पास। उनसे उन्होंने स्तुति की कि भगवान ये बताइए कि दैत्यों के पास तो गुरु जी हैं शुक्राचार्य, उनके पास तो ये विद्या है, संजीवनी विद्या है, वो तो सबको जीवित कर लेते हैं। ऐसे तो हम उनको कभी भी विजित नहीं कर पाएंगे। तो इसका अब उपाय क्या करें हम? तो उनका इसका ये उपाय है कि आप अमृत प्राप्त करो। अमृत ऐसा द्रव है, ऐसा तत्व है जिसको आपने एक बार पी लिया तो फिर जो व्यक्ति पी लेगा वो अजर अमर हो जाएगा और रोग मुक्त हो जाएगा, रोग मुक्त भी हो जाएगा और उसको मृत्यु भय भी समाप्त हो जाएगा। तो अमृत कहाँ से प्राप्त हो? तो उनका अमृत प्राप्त होगा आपको समुद्र मंथन करने से। तो अब समुद्र मंथन करने की बात आई तो भाई समुद्र इतना बड़ा समुद्र होता है, घड़े के बीच में या छोटे बर्तन के बीच में दही को मथना होता है, तो एक मथानी रख दी, एक रस्सी लगा के उसको जल्दी जल्दी चला दिया और मथ दिया, मक्खन निकाल लिया। इतने बड़े समुद्र को कैसे मथेंगे? तो भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि उसके लिए तुम चिंता मत करो, जब मंथन हो सकता है तभी मैंने तुमसे कहा। उसके लिए आप ऐसा करिए, आप मंदराचल पर्वत बहुत लंबा है, कई किलोमीटर तक लंबा है, उसको पूरा पूरा उखाड़ करके सीधा सीधा खड़ा समुद्र में डालिए। और उसको चलाने के लिए जब समस्या इंद्र ने की कि बस चलाएंगे कैसे, रस्सी कहाँ है, तो उनका नागों के जो राजा है वासुकी, तो आप वासुकी का अनुरोध करिए, वासुकी तैयार हो जाएंगे। वो अपना रूप कितना भी लंबा कर सकते हैं और बड़े शक्तिशाली भी हैं। तो आप पहाड़ पर उनको लपेट लेना, तो वो आपका रस्सी का काम करेगा। फिर सवाल ये है कि उसको खड़ा कहाँ करेंगे, क्योंकि समुद्र तल में तो वो डूब जाएगा। तो उनका उसके लिए ही मैं कछुए के रूप में उसके नीचे आकर बैठ जाऊंगा। तो कछुआ तैर सकता है, कछुआ जमीन पर भी चल सकता है। तो मैं समुद्र में उसमें तैरी हुई अवस्था में रहूँगा और उसने पूरे पहाड़ के वजन को अपने ऊपर धारण करूँगा, और तुम चलाओगे तो वो सारा दबाव जो भी पड़ेगा सब मैं सहन करूँगा। मैं तुम लोगों के लिए इतना करने के लिए तैयार हूँ। भगवान ऐसे थोड़ी कहलाते हैं, उनका अवतार हो रहा है, माने उसमें कोई शक्ति है, विशेष शक्ति है, तब तो हम उनको अवतार मान रहे हैं। नहीं तो कछुए को हम क्यों अवतार मानेंगे? कछुआ एक छोटा सा जीव होता है, कूर्म अवतार हुआ। तो
ये सारी व्यवस्था होने के पश्चात वो भगवान ने फिर उनसे कहा कि देखो भाई, तुम्हारे और दैत्यों के बीच में सदैव शत्रुता रहती है, तुम अकेले समुद्र का मंथन नहीं कर सकते। इतना बड़ा पर्वत होगा, दो उसके जो है रस्सी के दो छोर दूर दूर होंगे, तो तुम देवता थोड़े लोग आधे आधे तक बैठ के उसको नहीं चला पाओगे। तो तुम जाओ, और इसी बीच अगर दैत्यों ने हमला कर दिया तो तुम्हारा काम छूट जाएगा। तो इसलिए ऐसा करो कि दैत्यों से मित्रता करो और अनुरोध करो कि हम लोग मिल के काम करेंगे, समुद्र के अंदर समुद्र का मंथन करेंगे, और वहाँ से जो भी हमको रत्न प्राप्त होंगे, जो भी वस्तुएं प्राप्त होंगे, और सबसे बड़ा अमृत प्राप्त होगा, तो हम आपस में उसका बंटवारा कर लेंगे। तो युद्ध करने से क्या फ़ायदा। तो ये बात इंद्र को समझ में आ गई। उन्होंने दैत्यों से जाके अपनी बात कही, और दैत्यों ने भी अमृत के नाम पर स्वीकृति दे दी कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को लाके डाल दिया गया, और वासुकी नाग जो है उनकी रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवताओं ने उसको पकड़ लिया, एक छोर को, और दूसरे तरफ के छोर को दैत्यों ने पकड़ लिया, कई सारे लोगों ने मिलके, ताकि उसको खींच के चलाया जा सके। अब और फिर भगवान विष्णु उस समय प्रकट हुए और नीचे समुद्र में चले गए, और समुद्र में जाकर के पहाड़ को उन्होंने अपनी पीठ पर धारण कर लिया, तो ताकि पहाड़ नीचे उसमें डूबने ना पाए। तो अब उसके बाद मंथन शुरू हुआ। जब मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले उसमें से कालकूट विष निकला। कालकूट विष बहुत ही भयंकर प्रभाव रखने वाला जहर है। तो वो उसका ये है कि अगर उसकी वाष्प भी लग जाए तो व्यक्ति नहीं बच सकता। पीना तो बहुत बड़ी बात है। तो वो जो विष निकला तो ऐसा उबलता हुआ निकला, तो उसकी वाष्प उड़ने लग गई। तो उससे लोग, उसके से ही पक्षी मरने लग गए। देवता दैत्य सारे छोड़ के भाग खड़े हुए। अरे इसकी तो सांस घुट जाएगी, इसमें तो हम भी मर जाएंगे, अमृत तो जब निकलेगा तब निकलेगा। तो फिर वो भगवान विष्णु के पास गए। बहुत हैरान परेशान देवता गए कि साहब तो आप तो कह रहे थे अमृत निकलेगा, उसमें तो विष निकला। परेशान मत हो, आप ऐसा करिए, आप जाके भगवान शंकर जी से अनुरोध कीजिए। भगवान शंकर जी आपकी पूरी सहायता करेंगे और इससे आपको छुटकारा दिलवाएंगे। उन्होंने जाके भगवान शंकर जी की उपासना की। शंकर जी जो है वो उन्होंने उनको सहज तैयार हो गए उनके साथ चलने के लिए, और सारा विष उन्होंने स्वयं पी लिया। और सारा विष पी लिया, क्योंकि वो भी भगवान है, वो भी सारे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सारा विष पी लिया। तो विष पीने के कारण कोई भी विष पीता है तो उसका शरीर पूरा नीला हो जाता है। सामान्य मरेगा तो नहीं होगा, लेकिन अगर विष पी के मरा हुआ है, जहर खा के, तो शरीर नीला हो जाता है। तो भगवान शंकर पूरे तो नीले नहीं हुए, क्योंकि वो तो पचा गया उसको। तो वो, लेकिन उनके गले से यहाँ से निकला तो ये गला पूरा उनका नीला हो गया, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ, नीले गले का व्यक्ति। तो नीलकंठ उनका नाम पड़ा। तो अब जहर से मुक्त हो गए। फिर शिव जी ने उनको प्रेरित किया कि भाई कोई नया कार्य करते हैं, समस्याएं आती, कठिनाइयाँ आती हैं, उसमें घबराना नहीं चाहिए, आप अब आगे काम करिए। तो फिर उन्होंने आगे उसका मंथन प्रारंभ किया। तो जब आगे मंथन जब प्रारंभ किया तो फिर उसमें से उनको अनेक चीज़ें प्राप्त हुई। तो उसमें उनको क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, उसमें जो चीज़ें उनको प्राप्त हुई वो थी कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय खाली दूध और मक्खन ही उसी से प्राप्त नहीं होना है। उससे क्या है कि कामधेनु से आप जो चीज़ मांगेंगे वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। भोजन मांगेंगे, वस्त्र मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, कामधेनु है, पूरी करेगी। तो उसको जो ब्रह्मर्षि थे, बड़े ऋषि थे, तो उन्होंने कहा साहब हमारे पास तो कोई अर्जन का कोई उसका व्यवस्था करने का साधन नहीं होता है, भोजन करना है, कुछ करना है, तो ये गाय हमारे पास रहेगी तो हम को किसी तरह की समस्या नहीं होगी, हम अपना पूजा पाठ तपस्या करते रहेंगे। तो इस प्रकार से वो उन्होंने प्राप्त कर ली। फिर उसमें से निकला उच्चैश्रवा घोड़ा। तो सफ़ेद रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा। तो घोड़ा जो है वो उसको जो है दैत्यों के राजा ने प्राप्त कर लिया। उसके पश्चात निकला ऐरावत हाथी। तो ऐरावत हाथी जो था, फिर वो इंद्र का हमारा नंबर है, तो वो ऐरावत हाथी, सफ़ेद रंग का हाथी, बहुत ही सुंदर, वो इंद्र को प्राप्त हो गया। अब उसमें से निकली कौस्तुभ मणि। तो कौस्तुभ मणि सामान्य मणि नहीं है, सामान्य मणि लाल रंग की होती है, तो वो सामान्य मणि नहीं है। ये मणि, उस मणि को कहते हैं कौस्तुभ मणि, जो नागों के फन में पाई जाती है। कौन से नाग? जो बहुत बड़ी आयु के होते हैं और कथाओं में मिलते हैं। वास्तव में किसी ने देखा है नहीं है उसको, कथाओं में मिलते हैं कि इस प्रकार से नाग के फन पर मणि होती है। तो वो जो होती है मणि हर एक नाग के फन में नहीं होती है, तो उसको कौस्तुभ मणि कहते हैं। और यदि कोई बड़ा नाग इस प्रकार मर जाए और कौस्तुभ मणि बच भी जाए, तो जो उसके परिवार के नाग होते हैं वो उसके चारों तरफ घूम के उसकी रक्षा करते हैं, है ना, कि इतना महत्व वो भी समझते हैं। तो कौस्तुभ मणि,
तो वो मणि प्राप्त हुई, जहाँ पे रहेगा वहाँ किसी प्रकार की आपदा नहीं आ सकती है और हमेशा सुख समृद्धि रहेगी। तो फिर उसको भगवान विष्णु भी सहयोग कर रहे थे इस कार्य में, कच्छप बने हुए नीचे बैठे थे, वो उन्होंने प्राप्त कर ली, हृदय में धारण कर ली। उसके पश्चात उन्हें मिला कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष कि जिससे नीचे बैठ जाए तो परम शांति, कोई अवसाद नहीं, किसी तरह का कष्ट नहीं, कोई मानसिक दुख नहीं, पूरी तरह शांति आपको प्राप्त होनी है। और कल्प वृक्ष के नीचे आप जो भी आप भी इच्छा करेंगे वो आपकी इच्छा भी उससे पूरी होगी। फिर उसमें से कल्प वृक्ष के बाद जो है उसमें से प्राप्त हुई वारुणी। तो वारुणी क्या है? हाँ, तो उसमें से वारुणी प्राप्त हुई। तो वारुणी जो है वो मदिरा है, शराब। तो एक बड़ी उच्च क्वालिटी की जो है शराब प्राप्त उसमें से हुई। तो वो शराब जो है फिर वो देवताओं ने प्राप्त कर ली। उसके बाद जब उसका और मंथन हुआ तो उसमें से प्राप्त हुई अप्सराएं प्राप्त हुई, जिसमें सर्व सुंदर रंभा अप्सरा भी शामिल है। तो वो अप्सराएं वहाँ से प्राप्त हुई तो वो देवताओं ने प्राप्त कर ली कि वो अपने दरबार में नृत्य करती रहेंगी। इसके पश्चात प्राप्त हुई देवी लक्ष्मी। तो देवी लक्ष्मी ने फिर अपने पति विष्णु जी के गले में जयमाल डाल दी और फिर उन्हीं के पास चली गई। और प्राप्त हुआ शंख, जिसका नाम है पांचजन्य। शंख हिंदुओं में बहुत पवित्र माना जाता है। तो वो शंख जो है वो फिर भगवान विष्णु ने उसको बाद में प्राप्त कर लिया। उसमें से निकली किंजलकनी नाम की माला, ऐसी माला जिसमें ऐसे फूल लगे हुए हैं जिनका ना कभी सौंदर्य नष्ट होगा, कभी नहीं मुरझाएंगे नहीं, कभी सौंदर्य नहीं समाप्त होगा और ना कभी सुगंध समाप्त होगी। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो माला बहुत ही सुंदर माला, गले में जहाँ भी धारण होगी तो वो वैसे ही रहेगी। और मिला पारिजात का वृक्ष। तो पारिजात का वृक्ष अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त करता है और बहुत ही शांति देता है। अब तो पृथ्वी पर भी तमाम जगह पारिजात का वृक्ष पाया जाता है। साइटिका के रोग में उसके पत्तों का काढ़ा बहुत लाभदायक होता है। तो वो पारिजात का वृक्ष वहाँ प्राप्त हुआ। ये तो सब ये चीज़ें प्राप्त हो गई, उनकी कोई समस्या नहीं हुई दोनों में। उसके पश्चात प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। तो भगवान धन्वंतरी क्यों कहलाते हैं? पहले दवाइयाँ लोग थोड़ी बहुत घर में करते थे, लेकिन जब धन्वंतरी प्रकट हुए तो उन्होंने आयुर्वेद का वृहद ज्ञान लोगों को दिया कि किस क्या क्या चीज़ों के क्या गुण होते हैं और किस किस बीमारी में उनसे हम रोगों के निवारण कर सकते हैं। तो वो उन्होंने बताया। तो वो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। तो भगवान एक विष्णु के अवतार वो भी माने जाते हैं। तो यहाँ ये संक्षेप में उनका भी एक अवतार आ गया। और भगवान धन्वंतरी के ही हाथ में था कलश। कौन सा कलश? जिसमें अमृत था। इसी के लिए सारी मेहनत हो रही थी। बाकी सब्जियां तो ठीक है, आई गई हो गई। ये अमृत ही असली चीज़ है जिसके लिए इतनी परिश्रम हो रहा था। अब जैसे ही अमृत देखा कि इसमें अमृत है, अरे वो तो देवता और दैत्य दोनों ही लूटने में लग गया उसको। जी हमको मिल जाए, दूसरों को मिले ही नहीं। ये दूसरों को एक बूंद नहीं देना है, सारा हमें को मिलना चाहिए। तो वो जो है आपस में लड़ने लग गए, छीना झपटी की। तो छीना झपटी से वो जो है दैत्यों ने उस पर आधिपत्य कर लिया। अब उसके पश्चात क्या घटना होती है फिर वो इसकी जो अगली कथा करेंगे हम उसमें आपको बताएंगे। अब एक बात यहाँ पर ये है कि जो ये कथा है, तो जो कथाएं की जाती हैं, कथाकार होते हैं वो बहुत सारे उदाहरण लेकर के बहुत कल्पित कथाएं और इस प्रकार से कथाएं भी करते हैं। ये उनका अधिकार होता है, लेखक का, कवि का, कहानीकार का ये अधिकार होता है कि वो आपको कुछ कथाएं बताएं। जैसे पंचतंत्र की कथाएं हैं, पशुओं पर हैं, तो क्या वो वैसी बातें करते हैं? क्या इंसानों जैसे काम करते हैं? नहीं करते। पर कहानियों के माध्यम से हम जब पढ़ते हैं तो हम कभी नहीं कहते कि ऐसा नहीं हो सकता। वो व्यवहार में भी आती है। पंडित विष्णु शर्मा ने उन्हीं के माध्यम से राजकुमारों को पूरी राजनीति की शिक्षा दी, पूरे व्यवहारिक जीवन की शिक्षा दी। तो यहाँ पर भी जो ये समुद्र मंथन की बात आई है उसका भी हमको व्यापक अर्थ लेना होगा। केवल इस तरह से समुद्र का मंथन पहाड़ को डाल के कर दिया, इतना पर्याप्त नहीं है। समुद्र मंथन का अर्थ है कि समुद्र की नीचे गहराई में उतरो, समुद्र नीचे गहराई में उतर करके और उसमें शोध कार्य करिए कि वहाँ क्या क्या रत्न उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे आजकल देखिए नीचे जा करके छेद करके और पेट्रोल वहाँ से निकालते हैं और कितना महंगा बेचते हैं और कितना लाभ कमाते हैं। तमाम सारे तरह के रत्न उसमें से प्राप्त होते हैं। फिर दूसरा है समुद्र के अंदर ही नहीं जाना है, समुद्र के तैर के उसके पार भी जाना है और दूसरे देशों को जाइए। फिर वहाँ देखिए क्या वनस्पतियाँ मिलती हैं, वहाँ देखिए लोगों में क्या गुण है,
क्या क्या चीज़ें उत्पादित करते हैं, उन चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। कौन से वृक्ष हैं, कौन सी वनस्पतियाँ हैं, वो अपने देश में लाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये पूरे शोध कार्य की बात थी। तो इस पूरे जो कथा है उसमें भगवान विष्णु ने यही कहा है देवताओं से और दैत्यों से कि तुम आपस में युद्ध मत करो, युद्ध करने से विस्फोट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, हत्याएं होंगी और धन संपत्ति का नुकसान होता है। और मिलकर रहो और शोध कार्य करो और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए समृद्धि को प्राप्त हो। तो ये सबसे बड़ा संदेश है। और आप आज भी देखिए कि जो समुद्र पार करके दूर दूर जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, एक देश से दूसरे देश सामान पहुंचाते हैं, उनको कितना लाभ होता है। और अमेरिका, यूरोप के देश के लोग आप देखिए बैठ के अपनी डिग्गियों पे फिर बाद में जहाज बना लिए, दुनिया भर में घूमते रहे, तो दुनिया के देशों पर कब्जा करके उन्होंने सदियों तक राज किया। और हम अपने घर में बैठे रहे कि अगर समुद्र पार गए तो हमारी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर प्रचार कर दिया गया पंडितों के द्वारा। तो आप ये देखिए, जो कूर्म कथा कहती है कि आप समुद्र पार करके जाइए, और हमने उसका ये अर्थ निकाल लिया, तो हम घर बैठे बैठे गुलाम हो गए और वो बाहर गए, हमारे राजा आके बन के बैठ गए यहाँ पर। तो ये उस बात का हमको ध्यान रखना है, पूरे इतिहास को भी और इस संदर्भ को भी ध्यान में रखना है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश इस कथा का है, केवल मथाने की जैसे मथने जैसा नहीं। आप हमारी जिससे चैनल से जुड़े रहिए, प्रोफेसर खत्री चैनल से, जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे, आप धर्म का आधुनिक संदर्भ में क्या उसका उपयोग है और क्या महत्व है, आप इसको जानेंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में कथाओं का और अच्छी बातों का प्रचार भी करिए, ऐसा मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है।